हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पेपर 2015 वीएल बेसिक को डिस्कस करेंगे। इसमें जो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है तो इसमें आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें देखें कि ये रनिंग ऑन ए पर्टिकुलर ट्रेडमिल यू बर्न 3.9 कैलोरीज पर मिनट। एक ट्रेडमिल का बताया जा रहा है। ट्रेडमिल जो है ये मशीन एक होती है, एक रनिंग मशीन होती है एक्सरसाइज वगैरह के लिए जो आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है भी एक ट्रेडमिल है, तो अगर 1 मिनट में उसके ऊपर कोई एक्सरसाइज कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है, तो उसके 3.9 कैलोरीज जो हैं वो कंज्यूम होती हैं 1 मिनट में। तो एक प्रोग्राम आपने लिखना है, राइट ए प्रोग्राम दैट यूजेस ए लूप टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न्ड आफ्टर 10, 15, 20 एंड 30 मिनट्स। तो एक प्रोग्राम आपने लिखना है जिसमें आपने बताना है कि आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 15 मिनट्स, आफ्टर 20 एंड आफ्टर 30 मिनट्स कितनी कैलोरीज जो है ना वो ज़ाया हो चुकी होंगी। तो एक आदमी यानी एक्सरसाइज कर रहा है उस ट्रेडमिल या रनिंग मशीन के ऊपर, तो कितनी कैलोरीज उसकी वेस्ट हो रही हैं इन मखसूस टाइम इंटरवल्स के बाद। तो ये प्रोग्राम है। अब इसमें ये देखें कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया है प्राइवेट सब कमांड वन क्लिक, डायमेंशन n एज इंटीजर, कैलोरीज एज सिंगल। एज सिंगल इस वजह से लिया है क्योंकि इसमें ज़ाहिर है कि डेसिमल पॉइंट आ रहा है 3.9 उसने फिगर दिया हमें, तो हम इंटीजर नहीं ले सकते। तो कैलोरीज जो इनिशियल वैल्यू है कैलोरीज की वो 3.9 है। तो हम लूप चला रहे हैं कि फॉर n इज इक्वल टू 10 to 30 स्टेप 5 लूप अब चलानी है हमने। ये अगर आप गौर करें तो ये 10 है, उसके बाद 15 है, फिर 20 है, फिर 30 है। तो इसमें स्टेप जो है ना वो 5 के स्टेप से हम आगे बढ़ सकते हैं। एक सिर्फ 25 का बीच में मसला है कि 25 को हमने नहीं दिखाना, तो 25 को स्किप करने के लिए ना हम इसके अंदर एक लूप के अंदर हम एक इफ़ की कमांड यूज़ कर देंगे कि अगर 25 आए तो फिर उसको वो डिस्प्ले ना करे। तो ये देखें, इसलिए हमने लूप इस तरीके से लगाई है कि फॉर n इज इक्वल टू 10 to 30 काउंटर वेरिएबल n जो है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 10 होगी और 30 तक ये लूप चलेगी और 5 के स्टेप से चलेगी। तो सबसे पहले देखें कि ये इसकी वैल्यू 10 है n की, तो n की वैल्यू जाहिर है कि नॉट इक्वल टू 25 है, 25 की इक्वल नहीं है, तो फिर ये लाइन प्रिंट होगी। अब इसमें क्या किया जा रहा है, प्रिंट टोटल कैलोरीज आफ्टर n मिनट्स। n की वैल्यू शुरू में 10 है तो वो शुरू में 10 ही डिस्प्ले करेगा कि आफ्टर 10 मिनट्स एंड कैलोरीज मल्टीप्लाई बाई n। सिंपली मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, कैलोरीज 3.1 है क्योंकि वो पर मिनट 3.9 है ना, तो पर मिनट अगर 3.9 है तो उसको 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 मिनट की फिगर आ जाएगी। तो और वो साथ ही प्रिंट भी हो जाएगी, यानी हम प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर ही ना ये फार्मूला यूज़ करके तो टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज निकाल रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं आफ्टर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये अब देखें एंड 4 है और फिर नेक्स्ट से फिर अभी पहले 10 था तो अभी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, तो वो फिर आफ्टर 15 मिनट्स बताएगा। 15 में जो है ना वो 25 की इक्वल तो नहीं है, तो इसलिए ये प्रिंट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो इसी तरीके से ये आगे चलता जाएगा। बस उसने 30 तक चलना है और सिर्फ उसने ना 25 को स्किप करना है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखें क्वेश्चन 7A है। तो देखें, कंट्री क्लब विच करेंटली चार्जेस ₹2500 पर ईयर फॉर मेंबरशिप हैज़ अनाउंस्ड इट विल increase its membership fee by 4% each year for the next 6 years. Write a program that uses a loop to display the projected rates for the next 6 years. तो
ये जो है ना, ये प्रोग्राम इस तरह से आपसे कहा गया है लिखने को कि एक कोई क्लब है, कोई स्पोर्ट्स क्लब है, तो वो 2500 जो वो फ़ी है ना वो चार्ज करता है मेंबरशिप के लिए। तो लेकिन वो अनाउंस उसने किया उस क्लब ने कि वो अगले 5 साल के लिए वो क्या करेगा कि हर साल जो है ना वो 4% के हिसाब से इंक्रीज़ करेगा फ़ीस को। तो यानी मेंबरशिप फ़ी पहले तो 2500 थी ना, तो वो नेक्स्ट ईयर जो है वो 2500 प्लस 4% ऑफ 2500 होगी। 2500 का हम 4% निकालेंगे पहले और फिर उसको 2500 में ऐड करेंगे और वो जो टोटल बनेगा उसको हम डिस्प्ले करेंगे। इसी तरीके से फिर उससे नेक्स्ट ईयर में क्या होगा कि वो जो पिछले साल की फिगर आ जाएगी ना हमारे पास, फॉर एग्जांपल अब सपोज करें कि वो एक मिसाल है कि 2800 आती है, तो अब उस 2800 का जो 4% निकलेगा ना, वो निकल के 4% तो उसी 2800 में ऐड होगा और वो फिर जो भी फिगर बनेगी वो डिस्प्ले होगी एंड सो। तो अभी देखें यहाँ से कोडिंग स्टार्ट हो रही है। प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक। तो यहाँ पे हमने ये वेरिएबल्स लिए हैं, डायमेंशन फ़ी एज सिंगल, ईयर एज इंटीजर। तो इसमें देखें फ़ी इज इक्वल टू 2500, इनिशियल फ़ी जो है वो 2500 है और लूप क्योंकि 6 ईयर्स का हमने बताना है तो लूप जो है वो 6 टाइम हमने चलानी है। तो ईयर इज इक्वल टू 1 to 6। उसके बाद नेक्स्ट हम ये फार्मूला हमने यूज़ किया है कि फ़ी इज इक्वल टू फ़ी प्लस 4% ऑफ फ़ी हमने निकालना है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाई फ़ी ओवर 100। तो फ़ी इनिशियल जो थी वो 2500 थी, उसमें प्लस होगा ये इन ब्रैकेट जो फार्मूला लगा हुआ है इसमें यहाँ पे ना 4% कैलकुलेट हो रहा है, तो ये फ़ी का 4% यहाँ से कैलकुलेट होके तो फ़ी की इनिशियल वैल्यू में ऐड हो जाएगा। तो सपोज़ के अगर 4% जो है वो 300 बनता है तो फ़ी जो है 2500 है, तो उसमें वो 300 ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल जो बनेगा ये 2800 बनेगा और फ़ी की वो वैल्यू बन जाएगी। तो प्रिंट रेट ऑफ ईयर की जो भी वैल्यू है, पहले 1 ही है ज़ाहिर है, तो वो डिस्प्ले होगा 1 होगा और उसके बाद फिर फ़ी जितनी बन रही है। तो यानी रेट ऑफ फर्स्ट ईयर जो होगा वो सपोज के 2800। तो इस तरीके से ये 6 टाइम लूप चलती जाएगी, तो वो हर ईयर के लिए डिस्प्ले होता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इसका बी पार्ट है कि राइट ए VB6 प्रोग्राम दैट शुड टेक ए पॉजिटिव इंटीजर n एज इनपुट। योर प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 1 एंड द नंबर n। तो सिंपल प्रोग्राम है ये कि आपने ना एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू लेनी है यूज़र से एज इनपुट और आपने 1 से लेकर ना उस नंबर तक आपने नंबर्स जनरेट करने हैं और फिर आपने उनका सम कैलकुलेट करना है। तो ये देखें डायमेंशन n, x और सम एज इंटीजर। n की वैल्यू आप यूज़र से ले रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर की, तो यहाँ पे हम चेक भी करा रहे हैं फॉर एरर के इफ़ n इज़ लेस देन 0 कि अगर यूज़र जो है वो कोई नेगेटिव नंबर एंटर कर देता है तो फिर क्या होना चाहिए कि इनवैलिड नंबर ये मैसेज आ जाना चाहिए और एग्जिट सम यानी प्रोग्राम को टर्मिनेट हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए और उसके बाद एंड इफ। तो अदरवाइज़ फिर क्या होना चाहिए, फॉर x इज इक्वल टू 1 to n एक काउंटर वेरिएबल x यूज़ हमने किया और 1 से लेकर n तक हम नंबर्स जनरेट कर रहे हैं और उनका सम निकलवा रहे हैं कि सम इज इक्वल टू सम प्लस n और उसके बाद नेक्स्ट और ये 1 से n तक लूप चलेगी और फिर सम जो कैलकुलेट हो जाएगा वो प्रिंट हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट तो एक थ्योरी का ये क्वेश्चन है, उससे आगे बढ़ते हैं। बी जो पार्ट है इसका कि राइट ए प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूज़र टू एंटर अमाउंट दैट ही और शी हैज़ बजटेड फॉर ए मंथ। यूज़र से जो है ना वो अपने अमाउंट लेनी है जो उसने एक बजट बनाया हुआ है अपने घर का बजट 1 महीने के लिए, वो अमाउंट आपने इनिशियल अमाउंट एंटर करनी है।
तो ए लूप शुड देन प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर ईच ऑफ हिज और हर एक्सपेंसेस फॉर द मंथ। फिर एक लूप आपने यूज़ करनी है जिसमें आपका प्रोग्राम पूछेगा, एक्सपेंसेस पूछता जाएगा यूज़र से, एंड कीप ए रनिंग टोटल, और फिर साथ साथ आपको जो है ना वो टोटल कैलकुलेट करके बताता भी जाएगा। व्हेन द लूप फिनिशेस द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द अमाउंट दैट द यूज़र इज़ ओवर और अंडर बजट। तो उसके बाद क्या होना चाहिए कि जब भी उसके एक्सपेंसेस वो ख़त्म होना तो फिर एंड हो जाना चाहिए प्रोग्राम को, और फिर उसको अगर तो टोटल अमाउंट जो है ना वो उससे बढ़ गई है जितना उसने बजट बनाया हुआ था, तो उसको ओवर द बजट के लिए मैसेज एक डिस्प्ले करना चाहिए कि आपकी अमाउंट जो है वो जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सीड कर गए हैं उस बजट से। और अगर वो अमाउंट जो है टोटल जो बनी है वो उस बजट से कम है या उसकी इक्वल है, तो फिर अंडर द बजट जो है ये मैसेज एक सूटेबल मैसेज आना चाहिए। तो अब देखें इसमें यहाँ से कोडिंग स्टार्ट हो रही है। प्राइवेट सब कमांड वन क्लिक, डायमेंशन बी अमाउंट यानी बजट अमाउंट, और उसके बाद एक्सपेंसेस, और फिर सम एज लॉन्ग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो अमाउंट ज़ाहिर है कि यूज़र बड़ी भी इंटर कर सकता है। अब देखें बी अमाउंट इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स इंटर योर बजट। बजट अमाउंट में जो है ना वो यूज़र इंटर करेगा बजट, और उसके बाद डू वाइल ट्रू, और एक्सपेंसेस इज इक्वल टू। अब यहाँ भी डू वाइल ट्रू इसलिए हमने लगाया कि इसमें भी कोई ये हमें नहीं अंदाज़ा इस बात का कि लूप को कितनी दफ़ा चलाना है। ज़ाहिर है वो तो जितने एक्सपेंसेस उसके होंगे वो इतनी दफ़ा एंट्री करना चाहेगा, तो इसलिए एक सेंटिनल टाइप लूप जो है ना यहाँ पे हमने लगाई है। तो यहाँ पे फिर आगे चल के ना हमने -1 को सेंटिनल वैल्यू के तौर पे यूज़ किया है इस लूप से बाहर निकलने के लिए। अब यहाँ पे देखें एक्सपेंसेस एक्सपी इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स इंटर नेक्स्ट एक्सपेंस। तो यहाँ से एक्सपेंस जो भी वो इंटर करेगा एक्सपेंस की एंट्री वो EXP वेरिएबल में आ जाएगी, और उसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस EXP। सम साथ साथ कैलकुलेट हो रहा है, सम की वैल्यू में EXP या एक्सपेंसेस की जो भी एंट्री होगी वो उसमें ऐड हो जाएगी, और प्रिंट द करंट टोटल इज, करंट जो टोटल जो भी बनेगा ना वो स्क्रीन पे आ जाएगा। साथ साथ यानी ना उसके टोटल एक्सपेंसेस जितने बनते जा रहे हैं ना वो साथ साथ डिस्प्ले भी हो रहे हैं। तो इफ़ एक्सपेंसेस इज इक्वल टू -1, अगर हम उसको रोकना चाहेंगे ना कि इसके बाद कोई एंट्री हम नहीं करना चाहते, तो फिर -1 एंटर करेंगे और उससे ये लूप टूट जाएगी। अदरवाइज फिर एल्स बजट अमाउंट इज इक्वल टू बजट अमाउंट माइनस एक्सपेंसेस। बजट अमाउंट में से ना हम एक्सपेंसेस को साथ साथ माइनस किए जा रहे हैं, तो हमारा तरीकाकार असल में ये होगा कि ये माइनस करते चले जाएंगे ना, तो एंड पे फिर हम देखेंगे कि अगर तो वो बजट अमाउंट की वैल्यू माइनस में आ गई है ना, तो इट मीन्स के एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। तो अगर माइनस में नहीं आई तो फिर इसका मतलब ये होगा कि वो अंडर द बजट है, यानी बजट के अंदर अंदर ही है। तो यहाँ से देखें अब लूप के बाहर क्या हो रहा है, वही काम हम करें कि बजट अमाउंट इज लेस देन 0, तो प्रिंट योर बजट इज ओवर बाई बी अमाउंट। तो वो फिर हम बताएंगे कि आप अगर मतलब वो 0 से कम हो गया, नेगेटिव में चला गया बजट, तो इसका मतलब ये होगा कि वो उससे ओवर एक्सपेंसेस चले गए, तो फिर वो साथ ये मैसेज दिखाएगा और डिस्प्ले भी करेगा कि कितना ओवर चला गया। वो ज़ाहिर जितनी वैल्यू माइनस में आएगी तो इतना वो बजट से बढ़ गया। एल्स अदरवाइज फिर प्रिंट रिमेनिंग बैलेंसेस, अदरवाइज तो फिर वो माइनस में ज़ाहिर वैल्यू नहीं होगी, वो जो जितनी भी उसमें बजट जितना रह जाएगा वैल्यू रह जाएगी वो प्रिंट कर देगा कि ये अंडर द बजट इतनी अमाउंट रह गई है। तो यहाँ पे ये पेपर 2015 ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर पेपर 2014 की बात करेंगे।